अभिषेक शर्मा, यू ब्यूटी, 140 रन बनाए, 100 रन बनाए 40 बॉल में और 140 रन बनाए उसने 55 बॉल में। मतलब जो नेक्स्ट 40 रन बनाए हैं वो सिर्फ 15 बॉल में बनाए और धागा खोल दिया भैया पंजाब के बॉलर्स का। ऐसा धोबीघाट बनाया बनाया है कि बॉलर्स भैया वो सिद्धूबाजी बोलते हैं ना, शर्मा ने मारा इतना छक्का, पंजाब का बॉलर पूरा का पूरा हक्का-बक्का भैया। बिल्कुल मतलब छोड़ा ही नहीं कुछ भी किसी के लिए। और साथ दिया उसका ट्रेविस हेड ने। आज भैया कितना ज़बरदस्त मतलब साथ दिया है ट्रेविस हेड ने अभिषेक शर्मा का। और भाई सबसे बड़ा स्कोर बाय एन इंडियन 140 रन्स इन एन इनिंग्स, आईपीएल का सबसे बेस्ट, हाईएस्ट बाय एन इंडियन। आज इतने रिकॉर्ड तोड़े हैं उसने, अभिषेक शर्मा ने। और एसआरएच आज 8 विकेट से जीती है। सेकंड बेस्ट रन चेज़, मैं जब देख रहा था मुझे लग रहा था कि ये तो हाईएस्ट रन चेज़ है, लेकिन सेकंड बेस्ट रन चेज़ है ये। इसके पहले 5 बार हो चुका है रन चेज़। हाईएस्ट रन चेज़ अभी तक का है 262, जो पंजाब ने करा हुआ है। और उसके बाद सेकंड पे बैठी है अब एसआरएच। और आज का मैच ही कुछ अलग लेवल का था। जो इतने मैचेस हारी हुई थी ना एसआरएच, ये रन चेज़ बनता नहीं था भैया। लेकिन उन्होंने बोला कि वेट फॉर द टाइम, जिस दिन हमारा दिन होगा और जिस दिन बॉल से बैट कनेक्ट होगा, उस दिन कोई हमारे बीच में नहीं आ सकता। और फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप कितनी थी पता है? 171, 171 रन्स की पार्टनरशिप भैया आईपीएल में। ये टेस्ट मैच नहीं है, दिस इज आईपीएल, टी20 क्रिकेट। टी20 क्रिकेट में 171। और एक बात, और एक इंटरेस्टिंग चीज, भाई ये लोगों ने वो 245 रन्स कितने ओवर में बना लिए पता है? 18.3 ओवर्स। बॉल बचा लिए कुछ 6, 7, 8, 9, 18.3 ओवर्स मतलब 9 बॉल बचा लिए बिल्कुल। और 9 बॉल में अगर और भी रन होते 280 वगैरह, तो वो भी चेस कर जाते ये मुझे लगता है। ऐसा लग रहा था कि 1 विकेट गिरेगा या 2 विकेट गिरेंगे तो थोड़ा प्रेशर आएगा, लेकिन प्रेशर कहीं दिखा ही नहीं हैदराबाद के बैट्समैन। बैट्समैन क्या बोलूँ, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के ऊपर 171 तो ये दोनों ने बना लिए। बाकी काम आके थोड़ा हेनरिक क्लासन ने किया और ईशान किशन, बस खत्म। 66 रन तो उसने बनाया, 141 अभिषेक शर्मा ने बनाया, खत्म मैच। 3 जनों ने पूरा मैच खत्म कर दिया। मतलब इस लेवल का रन चेज़ और इस लेवल का डोमिनेशन, ये ये होता है मैच, ये होती है फाइट। पंजाब के बॉलर्स भैया बिल्कुल मतलब उनको क्लू ही नहीं था कि हो क्या रहा है। और आज तो भैया बॉलर्स को ही क्लू नहीं था कि क्या हो रहा है। आज दोनों तरफ के बॉलर तो भैया धोबीघाट बन गए थे बिल्कुल, कि इनको आ रहा था और बैट्समैन आ रहा था और इनको मार के चला जा रहा था। मतलब इस तरीके की आज आज चलो देखते हैं इनिंग्स का स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब इस मैच का स्टार्ट कैसे हुआ। प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन, इन्होंने शुरुआत करी। पावर प्ले में इन्होंने 89 रन्स बना दिए और 66 पे पहला विकेट गिरा प्रियांश आर्या का। आज 3.6 ओवर्स में 66 रन्स, धुलाई शुरू थी भाई। फिर प्रभ सिमरन आउट हुए 164 पे, नहीं सॉरी 91 पे सेकंड विकेट गिरा। प्रभ सिमरन आउट हुए 6.5 ओवर्स, 91 फॉर 2। देन श्रेयस अय्यर, प्रभ सिमरन ने अपना काम कर दिया, प्रियांश आर्या ने भी अपना काम कर दिया। 36 रन बनाए प्रियांश आर्या ने और 42 रन बनाए प्रभ सिमरन। 23 बॉल्स एंड 13 बॉल्स रेस्पेक्टिवली। जोरदार पारी। प्रियांश आर्या ने तो 4 छक्के भी जड़े। उसका पिछला मैच का जो फॉर्म था, जो सेंचुरी बना के आया था वो यहाँ उसने कंटिन्यू करा। 36 रन पे आउट हो गया, इट्स ओके। टी20 में माना जा सकता है इतना।
276 का स्ट्राइक रेट से खेला है वो, वैसे 13 बॉल 36 रन्स, अमेजिंग। प्रभ सिमरन ने भी बहुत बढ़िया खेला, 23 बॉल्स 42 रन्स, 7 फोर्स 16, 182 का स्ट्राइक रेट, गुड। फिर श्रेयस अय्यर आया, श्रेयस अय्यर ने अलग लेवल पे लेके गया उसको, 36 बॉल्स 82 रन्स, 6 चौके और 6 छक्के, 227 की स्ट्राइक रेट। और फिर उसके बाद नेहाल वढेरा ने और स्टॉइन्स नेहाल वढेरा ने थोड़ा अच्छा खेला, लेकिन वो आउट हो गया फिर शशांक सिंह का विकेट गिरा, फिर मैक्सवेल का विकेट गिरा। अगर वो विकेट बीच में थोड़ा इनके नहीं गिरते ना, द स्कोर वुड हैव बीन अराउंड 280 290, ऐसा कुछ हो सकता था, या फिर आज 300 भी बन सकते थे शायद। अगर आज इस तरीके के बैटिंग के साथ अगर आज एसआरएच ओपनिंग करती थी तो भाई क्या होता था, मैं सोच रहा हूँ। आज तो 300 का टूट जाता था बिल्कुल। 300 आज तक नहीं बने हैं, तो वो 300 बन जाते थे आज। फिर भैया ऐसा लग रहा था कि 200 212 पे सिमट जाएगी बिल्कुल पंजाब, लेकिन फिर आया स्टॉइन्स। आज पहला मैच था जब स्टॉइन्स नीचे की तरफ आया। नीचे उतरा है वो, नंबर 1 4 5 7 नंबर 7 पे आया है स्टॉइन्स आज। जो कि उसके लिए बेटर पोज़ीशन है, मुझे ऐसा लगता है, और आज उसने बताया भी क्यों उसके लिए वो बेटर पोज़ीशन। भाई इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुका है, उसको फिनिशिंग का रोल दो। तो उसको दिया आज, और उसने आज फिनिश करा 11 बॉल में 34 रन बनाया, और वो जो 4 बॉल थे लास्ट के 20th ओवर के, उसमें उसने 4 छक्के लगाए स्ट्रेट। तब जाके 245 पे पहुंची थी पंजाब। टोटल बहुत ज़बरदस्त है। किसी भी अगली टीम की जान सूख जानी चाहिए। स्पेशली जब आप 4 मैच 5 मैच हार के आए हो ये मैच में, जो कि है एसआरएच। बॉलर्स देख ले, बॉलर्स की क्या हालत हुई एसआरएच की। भाई आज फर्स्ट बॉलिंग फिगर्स के साथ शमी आया है 4 ओवर्स 75 रन्स। फर्स्ट बॉलिंग फिगर्स बाय एन इंडियन, ऐसा कुछ तो स्टैट है उसका। ये एग्जैक्टली याद नहीं है, अगर गलत हो तो इग्नोर कर देना। और एक भी विकेट नहीं मिला। पैट कमिंस 4 ओवर 40 रन्स, वेरी कंसिस्टेंट। हर्षल पटेल 4 ओवर्स 42 रन्स, इसने वापस लेके आया वो जो 30-40 रन और होते थे इनके पास, पंजाब के पास, उसको कम किया हर्षल पटेल। अगर वो होते ना 30 एक रन या 20 एक रन भी ज़्यादा होते ना, तो इट वुड हैव बीन अ टफ टफ चेज़ लास्ट में, लेकिन वो बन जाते क्योंकि विकेट तो खोए नहीं थे एसआरएच ने ज़्यादा। स्टिल अगर दैट वुड हैव मेड अ डिफरेंस, दैट इज़ व्हाट आई फील। फिर एक ईशान मलिंगा है। ईशान मलिंगा कैसा नाम है? मलिंगा का कोई कज़िन इंडियन है क्या? खैर, तो क्या करना है। 4 ओवर 45 रन, 2 विकेट लिए उसने भी। बस ये 2 बंदों ने विकेट लिए, तो पंजाब के 6 विकेट गए। स्पेशली हर्षल पटेल बहुत ही क्रूशियल जगह पे उसने श्रेयस अय्यर का विकेट लिया, और मलिंगा ने वढेरा का विकेट लिया, एंड हर्षल पटेल ने फिर शशांक सिंह का लिया, और फिर मैक्सवेल को बोल्ड किया। तो एकदम टॉप टॉप विकेट्स लिए हैं हर्षल पटेल ने। जीशान अंसारी 4 ओवर 41 रन, गुड। न्यू बॉलर है, उससे उसको माना जा सकता है कि भैया नहीं, ये ज़्यादा पीटा नहीं है। 41 रन्स, बच गया, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल गई। फिर भैया एसआरएच आती है रन चेज़ में। कमेंटेटर्स और दूसरे जो एनालिस्ट हैं, वो बैठ के बोल रहे हैं कि एक और मैच गया सनराइज़र्स के हाथ से। आज बॉलर्स पे बिल्कुल रहम नहीं खाया है, आज क्या-क्या हुआ है, आज तो गई, आज नहीं बनेंगे, 200 चेज़ ही नहीं हुए। एसआरएच ने बोला, "रुको ज़रा, सब्र करो, बताते हैं।" फिर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने असॉल्ट शुरू करा। यहाँ पे जो श्रेयस अय्यर ने अपने इंटरव्यू में बोला था, वो बात सही है कि अभिषेक शर्मा वाज़ अ बिट लकी। 2 कैच छूटे। एक
पहले ही छूट गया था। अ, तब ईज़ी कैच था नहीं था मुझे याद नहीं है, लेकिन वो 1 कैच छूटा था। फिर उसके बाद 1 कैच चहल ने छोड़ा था अपनी ही बॉलिंग में। तो लकी तो रहा है, अगर वो 2 कैच पकड़ लेते उसने कमेंटेटर्स ने पूछा था श्रेयस अय्यर को पोस्ट मैच, व्हाट वुड हैव डन डिफरेंट इन दिस काइंड ऑफ रन चेज़? तो उसने एकदम सटीक बोला कि आई वुड हैव डन डिफरेंट इज़ गेट दोज़ कैचेस एंड कैचेस विन मैचेस। ये बात हर वक़्त सिद्ध होती रहती है। आप कैच नहीं पकड़ोगे तो आप मैच नहीं जीतोगे। दिख गया सिंपल, अभिषेक शर्मा कैच छूट गया भैया, 140 रन बनाए उसने। तो ये आपको बहुत महँगा पड़ेगा। लकीली आप एक आधा मैच जीत लोगे अगर कैच छूटने के बाद भी, लेकिन हमेशा नहीं रिपीट कर सकते उस आपको फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी, आपको कैचेस पकड़ने पड़ेंगे। उसके बिना आप कंसिस्टेंटली मैचेस नहीं जीत सकते। देन फिर तो भैया अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने धागा खोल दिया बिल्कुल। दे वर अनलीश्ड। वो बुल जो होता है, पागल सांड जो होता है, इतनी मैचेस हारने के बाद उसको जब पगला देते हैं बिल्कुल लाल कपड़ा दिखा के, उस तरीके की इनिंग्स थी भैया। मैं तो मारूँगा सिंग इधर-उधर। बॉलिंग देख लेते हैं। बैटिंग में तो ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ट्रेविस हेड 66 रन्स, 37 बॉल्स, एंकर रोल, बिल्कुल मतलब सपोर्टिव रोल। अभिषेक शर्मा को बिल्कुल सपोर्ट करते हुए चला है उस ट्रेविस हेड ने। इतना कोऑपरेशन तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था किसी ऑस्ट्रेलियन से। 37 बॉल्स, 66 रन्स, 9 फोर्स, 3 सिक्सेस, बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्टिव रोल। Abhishek Sharma, obviously, 141, 55 balls, 14 fours and 10 sixes, 256 का स्ट्राइक रेट। हेनरिक क्लासन 21 और ईशान किशन 9 नॉट आउट। अभिषेक शर्मा आउट हो गया थे लास्ट लास्ट में, लेकिन काम करके चला गया भैया। आई विश ही कुड हैव ब्रोकन क्रिस गेल्स रिकॉर्ड ऑफ 175। अगर वो होता तो शायद थोड़ा ग्रीडी हो जाता हूँ मैं। ओके, अपना इंडियन मुंडा है भाई, पंजाब का है और पंजाब की ही धुलाई कर दी उसने। युवराज सिंह ने एक ट्वीट भी किया था कि ओ बेटे क्या मैच्योरिटी, 98 पे 1 रन, 99 पे 1 रन, इतनी मैच्योरिटी कहाँ से आ गई है? ऐसा ऐसा बोल के ट्वीट किया था युवराज सिंह ने, बहुत ही ज़बरदस्त, देखने लायक था वो। तो युवराज सिंह गुरु और चेला भैया, वो शेर, ये सवा शेर। इंडियन टीम में आने के लिए बिल्कुल पक गया है खिलाड़ी भैया, और इसको लो अब। ही नीड्स टू बी इन द इंडियन टीम एंड ही नीड्स टू बी गिवन चांसेस। जितने ज़्यादा आप चांसेस विराट कोहली को देते थे, पहले जब विराट कोहली आए थे, धोनी को मिलते थे या रोहित शर्मा को मिलते थे, गांगुली ने जिस तरीके से प्लेयर्स को बनाया था, उस तरीके से अभिषेक शर्मा नीड्स टू बी गिवन चांसेस इन द इंडियन टीम। ओपनिंग स्लॉट फिक्स करो उसके लिए। नाउ दैट रोहित शर्मा इज ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, विराट कोहली इज ऑन वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, आप चूज करना शुरू करो। नाउ इज द टाइम व्हेन वी विल बी चूजिंग आवर प्लेयर्स। एक बात याद दिलाऊं, धोनी जब कैप्टन बने थे यंग, तब धोनी ने भी यही किया था कि वर्ल्ड कप के लिए टीम रेडी की थी। तो अब जो कैप्टन होगा, हार्दिक पांड्या इंडियन टीम कैप्टन होगा अगर आगे, तो ही शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएट द वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड। एंड आई थिंक अभिषेक शर्मा इज द वन हु डिजर्व्स टू बी इन दिस, इन दैट, ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। खैर, यहाँ की बात करते हैं कि 18.3 ओवर्स में चेज हो गए 245 रन भाई। बॉलर्स की देख लेते हैं। पंजाब ने 8 बॉलर्स यूज करे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि किसको बॉलिंग दे भाई। अर्शदीप सिंह, मार्को येन्सेन 2 ओवर करे सिर्फ 39 रन्स खाए। अर्शदीप सिंह 4 ओवर करे 37 रन्स खाए, फिर भी ही वाज इकोनॉमिकल।
2 ओवर्स 39 रन्स, 19.20 50 का इकोनॉमी। यश ठाकुर 2.3 ओवर्स 40 रन्स, 16 का इकोनॉमी। ग्लेन मैक्सवेल 3 ओवर 40 रन, 13.30 का इकोनॉमी। लोकी फर्ग्यूसन 0.2 ओवर्स, 3 का इकोनॉमी। 2 ही बॉल डाले थे उसने और वो इंजर्ड हो गया भाई। कुछ तो न्यूज़ीलैंड के प्लेयर्स के साथ हो गया है। पहले आई थिंक जीटी का मैच में ग्लेन फिलिप्स ने अपना हैमस्ट्रिंग पुल पुल कर लिया था एंड अब लोकी फर्ग्यूसन ने। पता नहीं क्या हो गया है न्यूज़ीलैंड के प्लेयर्स को, हीट बर्दाश्त नहीं हो रही है भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है उनके हैमस्ट्रिंग फट रहे हैं। 2 ही बॉल डाले उसने और फिर वो बाहर हो गया। लोकी फर्ग्यूसन शायद हो सकता है कि यॉर्कर्स डालता, अपनी पेस से थोड़ा बीट करता। अगर पूरे ओवर डाल सकता वो तो इट वुड हैव दैट वुड हैव आल्सो मेड इट। बात करेंगे व्हाट वुड हैव मेड द डिफरेंस फॉर पंजाब के बारे में। पहले बॉलिंग देख लेते हैं। ग्लेन मैक्सवेल का देख लिया, लोकी फर्ग्यूसन तो आउट, उसने करा ही नहीं, 2 ही बॉल डाले उसने। मार्कस स्टोइनिस 0.4 उसने ओवर खत्म किया फिर लोकी फर्ग्यूसन का। आज मार्कस स्टोइनिस ने बॉलिंग ही नहीं डाली भाई, सिर्फ वही 4 बॉल डाले। युजवेंद्र चहल 4 ओवर 56 रन, 1 विकेट। ट्रेविस हेड। शशांक सिंह 2 ओवर 27 रन। 2 बॉलर छोड़ देंगे, लोकी फर्ग्यूसन और मार्कस स्टोइनिस। ये इन्होंने एक ही ओवर डाला मिल के, को छोड़ दो। उसके बाद एक बॉलर अर्शदीप सिंह को छोड़ो तो सबने डबल डिजिट में खाए हैं। डबल डिजिट में इकोनॉमिक इकोनॉमी गया है आज उनका। और 2 3 ऐसे बॉलर है या सारे ही मतलब 15 के आसपास ही खाया है सबने। छोड़ो क्या ही इसको कैटेगराइज करेंगे हम। तो भैया पावर प्ले में 83 थे विथ नो लॉस। 12.2 ओवर में दे वर 171 फॉर 1। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल, क्या-क्या बोल सकते हैं वो सब वर्ड ढूँढो और कमेंट में डालो। अब बात करते हैं कि पंजाब एक क्या कंसिस्टेंट गलती कर रहा है उसके बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब को युज़वेंद्र चहल को बेटर यूज़ करना चाहिए। भाई वो टॉप बॉलर है आईपीएल, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल विकेट टेकर है वो आईपीएल का। आप उसको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हो। आप उसको जल्दी लेके आओ ना भाई। आपने ओपनिंग कराई है अपने पेसर्स से, अर्शदीप सिंह से, मार्को येन्सेन से, यश ठाकुर से। आप बॉलिंग करवा रहे हो ग्लेन मैक्सवेल से जो कि एक प्रॉपर बॉलर नहीं है। गोल्डन आर्म ज़रूर है लेकिन वो प्रॉपर बॉलर नहीं है। युजवेंद्र चहल इज़ अ प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन फॉर यू, स्पिन लाइक कुलदीप यादव। आप उसको पहले ओवर में लेके आओ या चौथे ओवर में लेके आओ या तीसरे ओवर में लेके आओ, भले ही वहाँ ट्रेविस हेड हो, भले ही वहाँ अभिषेक शर्मा हो, आप उसको ट्राई तो करो यार, 2 ओवर तो दो, बाकियों ने भी खाए हैं ना, आप रन लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है तो क्या, रिस्ट स्पिनर है वो भाई, ही यू नीड टू गिव हिम कॉन्फिडेंस। आप उसको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हो, इसलिए आपकी बॉलिंग वीक लग रही है। आप मैक्सवेल के ऊपर भरोसा कर रहे हो। स्पिन कराता है क्या वो? वो जस्ट बॉलिंग करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बट युजवेंद्र चहल इज योर टॉप बॉलर, यू नीड टू गिव हिम कॉन्फिडेंस, यू नीड टू ट्रस्ट हिम। खाने दो उसको बॉलिंग पे, उसकी बॉलिंग पे उसको रन खाने दो। वो वैसे भी लास्ट में आके 56 रन खा ही रहा है यार, आप बचा के क्या कर रहे हो उसके ओवर? मुझे समझ नहीं आ रहा है पंजाब क्या कर रही है युजवेंद्र चहल के साथ। बॉलिंग करवाओ उससे भाई, उससे तीसरा ओवर डलवाओ, दूसरा ओवर डलवाओ या ओपनिंग करवाओ बॉलिंग उससे, आपके पेसर्स अगर मार खा रहे हैं तो। ठीक है, आप अर्शदीप से बॉलिंग करवा रहे हो ओपनिंग, चलो दूसरा ओवर करवाओ, तीसरा ओवर करवाओ, दूसरा बंदा अगर खा रहा है, मार खा रहा है, तो आप अपने मेन बॉलर्स के पास जाओ ना यार। वो आपको लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग डालेगा, वो आपको विकेट दिलाने की काबिलियत रखता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है वो विकेट लेने की, क्योंकि वो फ्रंट बॉलर है एकदम।
प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन है आप, ना कि आप किसी दूसरे बॉलर के पास जाओ जिनके पास प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ये ऐसे बैट्समैन तो है नहीं ना, प्रॉपर बैट्समैन है जो समझते हैं आज के टाइम पे कि कोई भी किसी भी तरीके का लूज़ बॉलर आएगा तो बैट्समैन ऐसे रह नहीं गई है ना कि वो उनको समझेंगे नहीं, कि उनको पता नहीं है कि वो बॉलिंग करेंगे तो कैसा बॉल आएगा एंड ऑल। पहले होता था ये 2000 जो 2000 का दौर था, वो टाइम पे होता था। 2011 तक भी होता था, 13 तक भी होता था, धोनी करता था। सुरेश रैना आके बॉलिंग डालते थे। ही वाज़ नॉट अ प्रॉपर बॉलर बट वो बॉलिंग डालते थे तो दिमाग से डालते थे। आई बिलीव मैक्सवेल भी दिमाग से ही डालता है बॉलिंग। बट यार धोनी अश्विन के पास जाते थे पहले। मैच गिरफ्त में होने के बाद रैना के पास जाते थे। कभी-कभी ऐसा होता था कि कोई नहीं चल रहा है तो आप सुरेश रैना के पास चले जाओ या रोहित शर्मा से डलवा देते थे या खुद डालने आ जाते थे। ये डिफरेंस है भाई, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो पंजाब को ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। क्या युज़वेंद्र चहल को पंजाब सही तरीके से यूज़ कर रही है? आगे बढ़ते हैं। कैचेस, 2 कैचेस ड्रॉप हुए। वो वहाँ तो वो तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि श्रेयस अय्यर ने भी माना कि कैचेस ड्रॉप हुए। मेरे हिसाब से दूसरे टीम्स को भी ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि भाई अपने प्लेयर्स को बोलो कि कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर और कैचेस पकड़ो भैया। क्या किस चीज़ का आप प्रेशर ले रहे हो? आईपीएल है, एन्जॉय करो। 11-11 गेम्स होते हैं आपके पास खेल, आओ चढ़ के खेलो। लेकिन यार बहुत ही गंदा रहा है फील्डिंग का देखा जाए अगर, तो जो स्टैट है ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदा रहा है। आई थिंक मैंने एक फ़ोटो निकाला था कि कैचेस कितने ड्रॉप हुए। अभी भी चेन्नई ऊपर है वहाँ पे, उन 13-14 कैचेस छोड़े हुए हैं। जाने दो, क्या करेंगे। फील्डिंग का स्तर तो भाई बहुत ही बेकार लगा मुझे। इस आईपीएल में फील्डिंग बहुत ही खराब हुई। स्टैट्स के ऊपर चलते एक बार अ, जो हमने बात करी थी कि ये सेकंड हाईएस्ट रन चेज़ था। इसके पहले बेस्ट रन चेज़ था पंजाब का 262 का। 2024 में हुआ था। भाई मैंने 2024 के पहले सीज़न देखे नहीं थे। 23 का देखा था आई गेस, 22 का 20 उतना ज़्यादा फ़ॉलो नहीं किया था मैंने जितना मैं अभी इस सीज़न को देख रहा हूँ। उसके बाद आरआर ने 2 बार 200 224 का टारगेट चेज़ किया हुआ है। एक 2024 में एंड एक 2020 में। फिर एक बार मुंबई ने करा है 219 का स्कोर इन 2021 और एक स्टैट और अभिषेक शर्मा ने 106 मीटर का छक्का मारा है आई थिंक व्हिच इज़ द हाईएस्ट ऑफ दिस आई इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ दिस आईपीएल और भैया 10 छक्के मारे उसने ऐसे ऑर्डर में मारे हैं कि पहले 75 मीटर का फिर 75 फिर 79 फिर 79 80 85 आया जाते-जाते 106 मीटर पे चला गया। गगनचुंबी छक्का। तो भैया कुल मिला के लब्बो-लबाब ये है इस मैच का जो ये हुआ था, इसके पहले एक और मैच हुआ था, वो मैं भूल ही चुका हूँ कि वो मैच हुआ भी था। देख लेते हैं कि कौन जीता था। कुल मिला के इस मैच का लब्बो-लबाब ये है कि भैया बिल्कुल एसआरएच ने मज़ा करवा दिया है और एक पॉइंट तो मैं भूल गया हाँ, उस सेंचुरी मार के ना एक स्लिप ओपन अभिषेक शर्मा ने मैंने एक शॉट डाला है उसका ज़रूर देखना जाके। दिस वन्स फॉर द ऑरेंज आर्मी। लिख के लेके आया था भाई आज उसने, विजुअलाइज़ करा है उसने अपने दिमाग में कि आज मैं ऑरेंज आर्मी के लिए कुछ तो करके जाऊँगा और उसने आज तूफ़ान मचा दिया बिल्कुल हैदराबाद के अंदर। बिरयानी में मसाले भी डले हैं और आज बना है भैया बिरयानी दम वाली, प्रॉपर हैदराबादी बिरयानी। तो उसके पहले का मैच जो हुआ था,
वो देखते हैं किसके बीच में था, मैं तो भूल भी गया हूँ कि किस बीच में था वो मैच। अ, जीटी वर्सेस एलएसजी था भाई, इसके पहले का। मैं ये मैच पूरा देख नहीं पाया हूँ। जीटी ने कुछ 180 बनाए थे और एलएसजी ने चेज़ करके वो मैच 19.3 ओवर्स में ख़त्म कर दिया। एक चीज़ मैं देख रहा था कि जीटी का बड़ा कोलैप्स हुआ बीच में। दे वर 10 ओवर्स 100 रन्स, लेकिन वहाँ से 15वें 17वें ओवर तक दे वर 141, मतलब 40 ही रन बनाए 7 ओवर में उसके बाद। इतना रन पे अंकुश लगा दिया। भाई एलएसजी के जो बॉलर है ना, दे आर वो दिखने में पेपर पे ऐसे है नहीं कुछ भी उसके अंदर, लेकिन दे आर शोइंग देयर वर्क। और उसमें भी अपना लॉर्ड शार्दुल ठाकुर 5 वाइड डाले थे पिछले मैच में अजिंक्य रहाणे को, उसके बाद लेकिन विकेट लेके गया वो। थोड़ा प्रेशर में था लेकिन विकेट लेके गया। लॉर्ड ठाकुर इज़ द मोस्ट अंडररेटेड बॉलर इन, ऐसा मुझे लगता है। उसको मौके मिलने चाहिए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था भाई वो, जब जीती थी। गाबा का घमंड तोड़ा था जब हम लोगों ने। तो ही वाज़ द वन हू प्लेड क्रूशियल इनिंग्स ऑफ 50 ऑड रन्स मैच बचाने में। लॉर्ड ठाकुर ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करी। फिर शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप दी। 120 फॉर 1 थे भाई वो लोग 12.1 ओवर्स में। उसके बाद क्या हुआ? दे वर 16.4 ओवर्स 145 फॉर 4, बिल्कुल रन पे अंकुश लगा दिया एलएसजी के बॉलर्स ने। एंड एलएसजी इज विनिंग साइलेंटली। ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में कि वो गोयनका प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन एलएसजी जो है साइलेंटली भाई पीछे से मैचेस जीत रही है आज। और एलएसजी का सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन कौन है, ये मुझे कमेंट में बताना। आप बात करेंगे इसके बारे में आगे। जॉस बटलर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया आज। वॉशिंगटन सुंदर खेला था आज, लेकिन उस पिछले मैच में नहीं खिलाया था और इस थर्ड मैच में 2 रन बना के आउट हो गया वॉशिंगटन सुंदर। रदरफोर्ड की तो वो ऑफसाइड वाली डिलीवरीज की कहानी अलग ही चल रही है भाई। तो पहले मैच से उसको इतना फंसा के रखा है और रन ही नहीं बन रहे। बिल्कुल, मतलब वो नज़र में आ गया है उस तरीके से कमेंटेटर्स के भी और सब के कि ये भैया इसको कहाँ बॉल डालना है, ऑफ साइड में ऑफ वाली बॉल डालो, उसके बैट के रीच में मत डालो। वो बैट के रीच में आता तो मार देता वो छक्का। शाहरुख खान नॉट आउट गया 11 रन। राहुल तेवतिया 0 पे आउट हुआ। राशिद खान 4 रन बना के जो 200 रन की लग रही थी कि 200 रन होने चाहिए थे जीटी के, वो 180 पे आके सिमट 20 ओवर 6 विकेट के नुकसान पे 180 बनाए जीटी ने। फिर जवाब में बॉलिंग भी देख लेते हैं। ठाकुर ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग डाली, 4 ओवर 34 रन 2 विकेट। आकाशदीप थोड़ा महंगा रहा, वो वापस आया जब से इंजरी से, वो खा ही रहा है भाई, खा रहा है विकेट। उसने पिछले मैच में लिए थे लेकिन इस मैच में बिल्कुल विकेट नहीं मिले। दिग्वेश राठी 4 ओवर 30 रन 1 विकेट। ये तो ट्रम्प बॉलर है उनका दिग्वेश राठी। इसको बस अपना थोड़ा-सा वो सेलिब्रेशन चेंज करना चाहिए भाई, मेरे को ऐसा लगता है। वो फेयर प्ले अवार्ड में कहाँ एलएसजी को नीचे बैठा के रखे हो आप। टॉप पे वहाँ पे कम से कम सीएसके है, वो हमेशा ही रहती है। कभी-कभी वो धोनी भाई जब चले गए थे फील्ड में, वो अलग, बाद में बात करेंगे धोनी भाई के बारे में। थोड़ा-सा हर्ट हूँ मैं। देखते हैं। फिर अवेश खान 4 ओवर 32 रन, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करी यार। देखो ना, किसी ने भी 40 का आसपास के रन्स नहीं दिए सिवाय रवि बिश्नोई के। 36 रन्स खाए लेकिन 2 विकेट निकाले क्रूशियल। और उसके लिए बहुत ज़रूरी भी था रवि बिश्नोई के लिए विकेट निकालना, क्योंकि ये सीज़न उसके लिए उतना अच्छा जा नहीं रहा है। फिर उस जवाबी कार्रवाई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने भैया एडन मकरम, पहले 2-3 मैचेस में उसने ऐसा लगा कि उसकी नहीं चल रही है बैट, लेकिन पिछले 2 मैचेस या 3 मैचेस से उसके बैट चल रहा है और आज फिर से एक 50 बनाया उसने। 58 बनाए 31 बॉल्स में, 9 चौके और 1 छक्के के साथ।
ऋषभ पंत ने आज 21 रन बनाए हैं, 4 चौके मारे हैं आज ऋषभ पंत ने। निकोलस पूरन 61। ही इज सो कंसिस्टेंट मैन। किस लेवल की कंसिस्टेंसी है उसकी। एक और बैट्समैन है जीटी का, जो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है भाई। 33 मैचेस खेले हैं अभी तक आईपीएल में। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि वो बैट्समैन कौन है। जीटी का है, मैं बस इतना क्लू दे रहा हूँ। 33 मैचेस में 1200 से ज़्यादा रन्स बनाए भाई। और वो 33 मैचेस में कुछ ही मैचेस है जो 5 मैचेस है जिसमें उसने 30 के ऊपर स्कोर नहीं बनाया है। वो कौन सा बैट्समैन है, वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। निकोलस पुरन 61 रन्स, 34 बॉल्स, वंस अगेन अ 50। और पर्पल कैप होल्डर है मेरे हिसाब से निकोलस पूरन। देखेंगे आगे हम लोग। डेविड मिलर 7 रन, अब्दुल समद 2 रन। ज़रूरत ही नहीं पड़ी ज़्यादा कुछ करने की, करके चले गए टॉप ऑर्डर ने। और ये 18.4 ओवर्स, 18.4 ओवर्स में ही ख़त्म कर दिया था शायद। 19.3 ओवर्स में ख़त्म कर दिया। 180 था, 180 4 लेवल कर लिया, उसके बाद छक्का मार दिया लास्ट में। इतना तो समझ में आता है। मैच नहीं देखा मैंने बिल्कुल भी, मैच काम में बिजी था थोड़ा तो। लेकिन समझ में आता है जब 86 दिख रहा है तो लास्ट बॉल लेवल करने के बाद छक्का मारा है किसी ने, जो भी था वहाँ पे। आई गेस अब्दुल समद ने या आयुष बदोनी ने मारा। आयुष बदोनी, ये भी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग प्लेयर है आयुष बदोनी। छोटे कद का प्लेयर है भाई, लेकिन छोटा पैकेट है, बड़ा धमाका है आयुष बदोनी। तो कुल मिला के एलएसजी ने मैच जीत लिया है, 26th मैच। और 27th मैच प्लेयर ऑफ द मैच अभिषेक शर्मा। आइए पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं एक बार कि पॉइंट्स टेबल में क्या हुआ ये 2 मैचेस की वजह से। लखनऊ सुपर जायंट्स 6 मैचेस, 4 विन्स, 2 लॉसेस, 8 पे पहुंच गई है। और नेट रन रेट पॉजिटिव हो गया है लखनऊ सुपर जायंट्स का। गुजरात टाइटंस ये मैच हारी है, वो लेवल हो गई है लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। 6 मैच में से 4 मैच जीते हैं उन दोनों ने, रन रेट की वजह से गुजरात टाइटंस आगे है। दिल्ली कैपिटल्स भाई अनबीटन है अभी तक, 4 मैचेस, 4 विन्स, 8 पॉइंट्स, 1.278 का नेट रन रेट चल रहा है। तो टॉप पे बैठी है दिल्ली कैपिटल्स इसीलिए। उसके नीचे बैठी है कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, फिर पंजाब। आज का मैच हारी है पंजाब फिर से, लेकिन 6th नंबर पे बैठी है पंजाब, क्योंकि उससे भी बुरा और खेल रहे हैं नीचे राजस्थान रॉयल्स। और भैया आज का मैच जीतते ही सनराइजर्स हैदराबाद हैज जम्प्ड टू 8th प्लेस। चेन्नई सुपर किंग्स फाइनली बॉटम पे आ गई है, मुंबई इंडियंस उसके ऊपर बैठी है। और दोनों का भी ये सीजन एसके और मुंबई का नहीं। दोनों बिल्कुल ऐसा बोल रहे हैं कि मैं नहीं खेल, हाँ, बिल्कुल नहीं खेलूंगा मैं। तो भैया सनराइजर्स ने तो करा है अपना कमबैक। 6 मैचेस में से 2 मैच जीती है, 4 मैचेस हारी है। एंड सनराइजर्स आर इन द हंट राइट नाउ। अब ये इस तरीके का फॉर्म अगर वो नेक्स्ट अपने जितने भी बचे हुए मैचेस है उसमें लेके जाती है तो सनराइजर्स का मौका बन सकता है। काव्या मैडम के चेहरे पे थोड़ा खुशी आज देखने को मिली। आज वो दोनों स्क्रीन पे चल रहे थे, मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ है शॉर्ट, ज़रूर जाके जाके चेक करना वो। जहाँ पे दोनों स्क्रीन पे एक जगह काव्या मरान और एक जगह पे प्रीति जिंटा। और भाई ऐसा चल रहा था कि एक बार ये खुश हो रही है, एक बार ये खुश हो रही है। फर्स्ट इनिंग्स में ये ज़्यादा खुश हो रही थी, सेकंड इनिंग्स में ये। इसने अपने एक्सप्रेशंस ऐसे ही रखे, ऐसे ही रखे उसने एक्सप्रेशंस अपने मरान ने। और शी वुड हैव बीन सो प्राउड ऑफ अभिषेक शर्मा। और क्या एनिमेशन था, एनिमेटेड थी वो आज अपने सीट पे। जब भी विकेट मिल रहे थे, 200 रन के पार हो रहे थे, तभी भी वो शी वाज लाइक यस। श्रेयस का विकेट गया था तब तब सबसे ज़्यादा
एनिमेटेड थी वो। सबसे ज़्यादा अपने एक्सप्रेस करा था उसने कि हाँ यार, बहुत ही ज़बरदस्त। तो भाई ये था आज का दिन। 500 रन इधर पड़े, कुछ 300 साढ़े 300 रन के ऊपर, और सेकंड मैच में पड़े 5। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से एंड हो रहा है ये वीक। कल का मैच थोड़ा बोरिंग था, लेकिन आज का बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था आज का मैच। 500 कितने रन बने टोटल देखा जाए तो आज कुछ 370, 380, 180 प्लस 180, 360 प्लस 500 रन्स कुछ और बने हैं यहाँ पे। 860 रन्स एक दिन में। कितने ओवर्स में? 80 ओवर्स में। राइट। 80 ओवर्स में 880 रन्स बने। यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो यार, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। प्रोत्साहन दो मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, थोड़ा प्रोत्साहन दो। सब्सक्राइब करो चैनल को। सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके के वीडियोस लाने के लिए, इस तरीके के मैच मोमेंट्स को कवर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।